तो नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, ठीक है। ये हम लोगों का पॉइंट नंबर 20 है। तो नीति आयोग के बारे में स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? देखिए, मौलिक अधिकार हम लोगों ने जो लिया है यूएसएसआर से लिए थे, सोवियत संघ रूस से लिए, ठीक है। सर यूएसए से लिए, यूएसएसआर से नहीं लिए, यूएसए से लिए, ठीक है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन लिए, फिर जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कर, जैसे जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो आपके अधिकार निलंबित हो जाते हैं उसके बारे में लिए। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था लिए, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए, ठीक है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, योजना आयोग जो लाया गया था 1950 में लाया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर ही आगे चल के 2014 में इसको नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। केसी न्यू की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक संविधानोत्तर नेतर गैर संवैधानिक परमदर्शी के निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पद निर्देश होता है 1 जनवरी, देखिए यहाँ पे 2014 का 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, ठीक है। इसको बड़ा भी करना है, ठीक है। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर कर दिया गया था। कब? 1 जनवरी को किया गया था। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? भारतीय योजना आयोग को भंग करके 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को मतलब भंग किया गया, स्थगित किया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। भारत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित भारतीय योजना आयोग द्वारा 2014 को भंग कर दिया गया और योजना आयोग देखिए 2014 में भंग किया गया था। मैं भी नहीं था, लेकिन 2014 में भंग किया गया था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 2015 को संयुक्त संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को इस स्थान पर नीति आयोग की घोषणा हुई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत की योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। अगर योजना आयोग की पूछा जाए तो उस समय जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय परिवर्तन संस्था का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के प्रतिस्थापित करके किया गया। नियम नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2020 में राजीव कुमार थे, ठीक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडों को ध्यान में रखते हुए 2050 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। भारत सरकार के थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष जबकि राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष और अमिताभ कांत कार्यकारी अधिकारी सीईओ है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है भैया। यह एक सहकारी संघवाद के थिंक के लिए एक मंच है, सहकारी संघवाद के लिए एक मंच है, ठीक है। यह भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना ये बिल्कुल गलत है। 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ना कि 2016 को, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है जो दिशात्मक नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक दीर्घकालिक नीतियों कार्यक्रम की अभिकल्पित करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों के को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा इनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्र और उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। वर्तमान डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष
नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसे शुरू किया गया, अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया? नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अवार्ड जो है 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार देश भर में महिला उद्यमियों को अलग पहचान देने के लिए की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना में राज्यों की भागीदारी होने के कारण भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह न ही एक संवैधानिक निकाय हो और न ही एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाएं का अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी नीति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है। इसमें योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ये गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। भारत के प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार का स्थापित किया गया? योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जुलाई 2018 तक राजीव कुमार। ठीक है, 19 में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर है। 19 में भी श्री राजीव कुमार ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो थे विजय केलकर थे। ठीक है, डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे, जिनकी अवधि 2010 से 2015 थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारतीय परिवर्तन संस्था एक गठित ठीक है। इस योजना का संस्थान 11 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग का भारत सरकार द्वारा पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने डैश को प्रस्तावित किया था। इसने भारत का योजना आयोग को प्रस्तावित किया था। ठीक है, नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रस्तावित किया। नीति आयोग के संपूर्ण गतिविधियों का क्षेत्र निम्नलिखित है। नीति निर्माण कार्यक्रम को रूपरेखा करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, थिंक टैंक और ज्ञान नवोन्मेष हब है। ठीक है, भारत में कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? भारत में कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग। नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग के अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती, जबकि संविधान के वित्त आयोग के प्रावधान अनुच्छेद 280 के अनुसार 280 तथा चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत भाषा आयोग का प्रावधान भाग 17 अनुच्छेद 344 के तहत किया गया। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग का गठन वर्ष 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की स्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक परामर्शी निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात वही योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति आयोग का पूर्व कैंप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 8वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2017 को हैदराबाद में आयोजित हुआ था। इसमें अमेरिका और भारत ने मिलकर आयोजित किया था। इसमें 1500 भागीदारों ने भाग लिया था। दक्षिण एशिया में शिखर सम्मेलन का पहली बार आयोजन किया गया था। इसे दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था योजना आयोग के तहत नीति आयोग का गठन किया गया। इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हिंदी नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था 1 जनवरी 2015 को इस संस्था के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया। बताइए, इस आयोग को सीईओ अमिताभ कांत ने। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद 1950 में स्थापित हुई थी। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1950 को केसी नियोगी समिति की स्तुति पर सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव वही होते थे जो नीति आयोग के अध्यक्ष और इसके प्रमुख निम्न हैं। योजना आयोग
राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति ये सुझाव देना, राष्ट्रीय नियोजन जन सहयोग को प्राप्त करना, प्रशासनिक दक्षता को सुधार करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन पर मूल्यांकन करना, तैयारी की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात इसे अंतिम रूप प्रदान करना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही कोई योजना आयोग का प्रारूप विकसित होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज पढ़ेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? 43 सभी पंचायतों से ही है, लेकिन लेखाओं की समीक्षा से पूछ रहा है। एक मिनट रुकिए। ठीक है भैया, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 43 से सभा का गठन कहता है, पंचायत सभा का गठन कहता है। अनुच्छेद 243 ए कहता है सभा का गठन करने के लिए कहता है, 243 ए। ठीक है, अनुच्छेद 243 से सभा का गठन करने के लिए कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना कहता है। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों को लेखाओं की संपरीक्षा कहता है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन कहता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? देखिए भाग जो है 9वां है वो पंचायतों से संबंधित है। भाग एक 10वां है अनुसूचित और जनजाति है। एक मिनट, 10वां दल बदल है। ठीक है, 9A है नगर पालिका, 9A है नगर पालिका। ठीक है, 9वां है पंचायत, 8वां है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और प्राधिकरण के उत्तरदायित्व से संबंधित है? वो है 43 जी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 43 जी में पंचायतों की शक्तियां प्राधिकरण उत्तरदायित्वों के संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं ने कुल 29 कार्य किए, लेकिन इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं में दिए जाएंगे? ये जिम्मेदारी राज्य विधान मंडल को दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक किसी संतत्व और प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विदित नहीं कर दी जाती, तो उसमें सबसे पहले अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तिथि से 10 वर्ष तक बनी रहती है, जिसे उससे अधिक नहीं होती है, वो है 5। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक किसी तस्मय प्रवृत्त किसी विधि के पहले ही विदित नहीं कर दी जाती, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है, उससे अधिक नहीं। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? देखिए 73वें संशोधन को पंचायती से, ठीक है, पंचायतों का संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करीब 92 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहम राव के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 1992 पीवी नरसिंहम राव के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान XI जोड़ा था? 9वां जोड़ा गया था। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान भाग 9वां जोड़ा गया था। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, उनकी शक्ति, उनके उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए थे। पंचायत के अंतर्गत कुल 29 विषय हैं। निम्नलिखित में से किस इकाई के राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था आधारशिला के रूप में मानी जाती है? और वो है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन नियम 1992 के द्वारा पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसका मुख्य ग्राम सभा अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, लेकिन इससे पहले विशेष परिस्थिति में से पद से हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तहसील स्तरीय पंचायत। ठीक है, तहसील स्तरीय पंचायत ये शामिल नहीं, जबकि जिला स्तरीय, ग्राम स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय ये तीनों होते हैं। 73वें संविधान संशोधन नियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत शामिल है। ठीक है,
भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज की एक रूपता के तत्वों को सुनिश्चित करना है, वो 73वां और 74वां, ठीक है। वो है भैया कौन सा, 73 और 74। भारतीय संविधान के 73वें 74वें संशोधन 1992 के उद्देश्य स्थानीय सरकार को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना कामकाज को एक रूपता को तत्वों को सुनिश्चित करना। 73वां 74वां संविधान संशोधन का संबंध क्रमशः पंचायत और नगर पालिका, 73वां का पंचायत है और 74वां का नगर पालिका है। 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों को के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी, वो है पीके थुंगन समिति ने, पीके थुंगन समिति ने किया था। पीके थुंगन समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण संस्था स्वायत्त स्वशासन की प्रणाली है और स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामले का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, राजस्थान था। कौन सा, राजस्थान था। आजादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से किया। अतः संविधान के अनुच्छेद 40 के व्यवहारिक क्रियान्वयन की नींव पड़ी। ग्राम पंचायत गठन समांतर 10 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने, 5 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत गठन उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। उसका उल्लेख 243(e) में किया गया है, ठीक है। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना % आरक्षण है, 50% आरक्षण है। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण है। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के माध्यम से पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के अनुच्छेद में 40 में पंचायती राज गठन का निर्देश दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय संस्था शासन का एक अंग है, वो है नगर पंचायत। कौन सा है, नगर पंचायत, ठीक है। भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दिशा में एक सार्थक प्रयास करते हुए स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत और सारी स्थानीय स्वशासन नगर पंचायत का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में 5वीं राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो है ग्राम निगम, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड तक तथा अनुसूची 11 में प्रावधान किया गया। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया है। ग्राम स्तर पर ग्राम, पंचायत स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला समिति, जिला पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर के 1/3 स्थानों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। संविधान का नियम से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जन-देश के लिए एक समान अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के प्रारूप में कार्य कर सके। पंचायती राज 247 से 258 तक है, ठीक है भाई। खत्म हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 शहरी निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राज्य चुनाव आयोग डैश के लिए चुनाव आयुक्त नहीं करता। राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयुक्त नहीं करता। राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायतों, नगर निगम, नगरों की नगर परिषदों के लिए चुनाव आयुक्त करता है, जबकि राज्य विधानसभाओं में चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग 324 आयुक्त करता है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में एक डैश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959
को राजस्थान की नागौर जिले से हुई। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और सत्यों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है, और वो है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा कार्य व शक्तियां प्रदान की गई। इसके तहत भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 व 13वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारत में पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1996 में पारित किया गया था। कब? 1996 में पारित किया गया था। भारत में पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा वर्ष 1996 में, जिसके उद्देश्यों के संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना और जनजातीय संख्या को स्वशासन प्रदान करना तथा जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना आदि शामिल है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, फोन आ रहा है, तब तक ये आप आगे के पढ़ो। ये पढ़ो आ रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत यदि तस्मै प्रोक्त किसी विधि के अधीन पहले ही विकृत नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 10 वर्ष तक बनी रहती है, और वो है 5 वर्ष तक बनी रहती है। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? वो है 74वां। कौन सा? 74वां संविधान। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता था? ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर अनुच्छेद 243 बी। ठीक है, अनुच्छेद 243 बी पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। खंड ए भाग में उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 1 में किसी बात की होते हुए भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया है। ग्राम सभा का किससे बनी होती है? ग्राम सभा किसकी बनी, किससे बनी होती है ग्राम सभा? ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ग्राम सभा जो बनी होती है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय सुधार प्रणाली। पंचायती राज संस्थाएं ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला समिति। ग्राम सभा पंचायत जिले में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्यों से बनी होती है। पंचायती राज संस्थाओं को भारत के संविधान में 73वें संविधान संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, नगर निगम के संदर्भ में। ठीक है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एडलर मैन ने सही परिभाषा दी थी? बताइए, नगर निगम के संबंध में एडलर मैन ने सही निगम के
निगम के मनोनीत सदस्य, ठीक है। नगर निगम नगर पालिकाओं के दो तरह से पारदर्श होते हैं। समानांतर तौर पर पारदर्श मतदाताओं द्वारा समानांतर मतदाता प्रणाली चुनी जाती है, जबकि सरकार भी एक निश्चित अनुपात में किसी व्यक्ति को पार्षद मनोनीत कर सकती है। इसमें एल्डरमैन कहा जाता है। वे व्यक्ति नगर पंचायत में सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के में पारित किए जाते समय एल्डरमैन मत नहीं दे सकता, केवल सुझाव दे सकता है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से भाग 9 का जोड़ा गया, जो 1 जून 1993 से प्रभावी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये स्थानीय शहरी निकायों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत भाग को नगर पालिकाओं के नाम से एक भाग जोड़ा गया। ठीक है। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या डैश होनी चाहिए, कितना 3 लाख या उससे अधिक। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की संख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र का अभिप्राय राज्यपाल द्वारा सूचित प्रदेश क्षेत्र से। पंचायत चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं भैया, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 से पंचायती राज संस्थाओं का अनुच्छेद 243 ZA स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का किया गया। ठीक है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? लेकिन नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन काल में 1687 में महाराष्ट्र में नगर निगम की स्थापना की। नगर निगम के समस्त कार्य शक्ति महापौर में ही होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज का वर्णन। 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। व्यवस्था की जिसके अंतर्गत सत्ता विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता एवं प्रशासनिक शक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन? भाग बी, ऊपर सेम क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत किस विशेषता से संबंधित है? पंचायत की अवधि से संबंधित है। 243 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की अवधि संबंधित है। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासन एक ऐसी संस्था व्यवस्था जो समस्त कार्यों को स्थानीय स्तर पर संपन्न करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। कब? 1959 में नागौर जिले में। कहा भैया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों का संवैधानिक प्रबंध राजनेता समिति त्रिस्तरीय पंचायतों को स्वास्थ्य बनाया था। नागौर जिले में, भारत की राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है।
भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन में ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली के नियम में परिकल्पित किया गया था 73वें संविधान संशोधन पर। उन्नीस सौ 92 त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के नियम आधार पर लॉर्ड रिपन के भारत के सर्वाधिक प्रशस्त जनता था। नियम में से किस वर्ष 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ, जिसमें 92, 93, 91, 94, तो ये 93 में लागू हुआ। ठीक है, हम 92 लगाने जा रहे थे, ठीक है, 73वां 74वां 92 लगाने, 93 भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के आरक्षण ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद नगर पालिकाओं के नगर निगम के साथ साथ सरपंच, अध्यक्ष और महापौर के पदों के लिए महिलाओं के एक तिहाई मतलब 33% सीटें आरक्षण करने का प्रावधान किया गया। उन्नीस सौ 92 में संविधान में 11वीं अनुसूची डैश संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किए, जिसमें कुल 29 विषय शामिल किए, जिसमें पंचायत की शक्ति या ग्रामीण विकास और गरीब बाजार सड़क आदि विषय शामिल है। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यों द्वारा। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। पंचायती व्यवस्था के पंचायत के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत के सभी स्तर के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और खंड पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अधिक जनसंख्या वाले 20 लाख से अधिक जनसंख्या और राज्यों में नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान है, जिसके तहत ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान है, परंतु किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम या मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तिहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सुझाव दिया। बहुत बात कहती है संविधान संशोधन 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इन संशोधनों के बाद संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंदर 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 ओ अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, ओ तक जोड़े गए। 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें से 19 विषय रखा गया। पंचायती संस्था भारत के ग्रामीण स्थानीय सुशासन का एक प्रणाली है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले में हुआ। ठीक है, भारत में किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? भैया देखिए, मेघालय में नहीं है। ठीक है, पंचायती राज संस्था भारतीय ग्रामीण स्थानीय सुशासन का एक प्रणाली है। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ। पंचायती व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। इस प्रणाली में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत
और जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, सभी मतदाता जो चुनावी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया है 243 में। ठीक है, पंचायती राज संशोधन में जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वर्ड नहीं है, सिर्फ रिपन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ। पंचायती राज संबंधित 73वें संविधान संशोधन संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 43 के अंतर्गत 43 ए से 43 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, और 11वीं सूची जोड़ी गई, इनमें से कुल 19 विषय हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। ठीक है, ठीक है, 1979 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? ये है पीके थुंगन समिति। ठीक है, 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। समिति के सुझाव पर 1979 में संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? देखिए भैया, नागालैंड में नहीं है, मेघालय, नागालैंड, सब राज्यों में नहीं है। ठीक है, भारत नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। आखिरी बात में प्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बदगरी, कभी बगधरी होता है, कभी बदगरी होता है, गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया। लॉर्ड रिपन भारत के स्थानीय सुशासन के जनक हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था मंत्रालय बनाया गया? मंत्रालय बनाया गया 2004 में। कब बनाया गया? देखिए, पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया 2004 में। ठीक है, भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 से पंचायती राज मंत्रालय के एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है ब्लॉक समिति के बजट की जांच और अनुमोदन करना। ब्लॉक समितियों की जांच और अनुमोदन का कार्य ग्राम पंचायतों का नहीं आता। विकल्प भी सही है। हाँ दीपू, कहाँ हो? आंख में निकलने हो तुम? कहाँ से? अच्छा, कौन सी ट्रेन है? नहीं, मैंने पूछा था, इस टाइम जो ट्रेन निकल जाती है वो आती है बिहार वाली। तो तुमने ये कहा था कि कल की है, कल बात हुई तो तुमने कहा था कल की है। कुछ हो तो नहीं। ऐसा ही है, मतलब ठीक नहीं। ठीक है, भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, पंचायत निकाय का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। हाँ बोला भी। हेलो, हाँ बोला भी। ठीक है, कुछ ना। लाइब्रेरी
23 ठीक है। अधिकार में से ले लेगा, नहीं ले लेगा, जैसे खत्म हो गया। वो लोकेशन शेयर करेगा नहीं तो उन पर एक दरोगा में बताओ तो हमें कि वो ऑपरेशन ना करी है, उनका उधर है कि 3-4 की एक हफ्ता उन्हें जाके वो थेरेपी करी है, उससे वो ठीक करेगा। तो जैसे कि युवराज सिंह नहीं क्या करेगी बढ़ लो विदाउट ऑपरेशन, बातों को नहीं भैया तो कहूँगा कि हम लोग ऑपरेशन नहीं करते, थेरेपी से होता है लेग कोड लगा के, बट आपको यहीं रहना पड़ेगा, 1-1.5 हफ्ते कराना पड़ेगा, 3 की 4 सेशन होता है। आपका रिपोर्ट देखने को फिर बताएंगे। तो लोकेशन में से बस चेक कर ले कितना दूर बैठे। जीटीबी नगर बाटे मेट्रो स्टेशन के पास में। तो अगर विदाउट ऑपरेशन सही करिए तो ठीक है बेटे, अगर ऐसे ना ठीक है तो ये करा लीजिए, बट ये क्लियरफाई करिए कि अगर हाँ ठीक हो जाए तो वो से कहा दरोगा की वो कर देंगे, उसके 2 हफ्ते में तुम चलने लगोगे, लेकिन हाँ तुम्हें 1-1.5 साल तक एक्सरसाइज करना पड़ेगा पैर का, तो ठीक हो जाओगे। लेकिन 1 से 2 हफ्ते में चलने लगोगे, ऐसा नहीं कि वो करके उसके बाद तुम बैठना पड़ेगा 7-8 महीने, ऐसा नहीं, 1 से 1.5 हफ्ते में चलने लगोगे। कहीं ऊपर ना कर रहा हूँ, लेकिन हम कहेंगे इतना होता है कि विदाउट ऑपरेशन करना, तो आप उतना बड़ा खिलाड़ी को पहले वाला झूठ तो नहीं है, मतलब यूट्यूबों पर देखने सॉरी थोड़ा भैया आ गए थे, ठीक है। तो ये हाईलाइट किए हैं, आपने खुद से पढ़ लिया होगा। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है? देखिए नगर पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, ठीक है। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पंचायती राज संशोधन में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। न्याय पंचायत ग्राम स्तर की न्यायिक पालिका होती है, जिसका प्रमुख वहां का सरपंच होता है। ग्रामीण स्तर पर विवाद विपक्ष का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर सुलझाए जाते हैं। 24 अप्रैल 2022 को 12वां राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम गैस संरचना का अधिकार देता है, द्विस्तरीय संरचना का अधिकार देता है। 73वां संविधान संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले को द्विस्तरीय, ठीक है। संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले को न्यूनतम द्विस्तरीय संरचना का अधिकार था। अशोक मेहता समिति 1978 ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है? देखिए निर्वाचन नगर निगम में पार्षद का होता है। पार्षद का चुनाव नगर निगम में होता है, जबकि सुरक्षा कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारी को आयुक्त कर्मचारी है, ना कि निर्वाचित कर्मचारी। अगर नगर निगम निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा अन्य शहरों के लिए नगर निगम 3 प्राधिकार है, जिसमें परिषद, स्थायी और समिति आयुक्त होते हैं।
74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए डैश का प्रावधान है। इसमें जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का शामिल किया है, जिसे नगर पालिका नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 के उपबंध में भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली अनुशंसा पहली बार 1957 के दस द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्वायत्त की योजना सिफारिश, जिसमें अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया, जिसमें पंचायती कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 234 से 243 में प्रावधान मिलता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास और कल्याण संबंधी विषयों के राज्यों से पंचायती राज संस्था के स्थानांतरित किया गया? स्थानांतरित किया गया 29। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। विकास और कल्याण संबंधी 29 विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया। भारत में बलवंत राय मेहता समिति मेहता को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों में विस्तारित किया गया? देखिए, पेशा अधिनियम 1996। कौन सा अधिनियम? पेशा अधिनियम 1996 द्वारा। पेशा अधिनियम 1996 पंचायतों से संबंधित विवाद में भाग 9 में प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियम किए गए। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन में लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत में सभी राज्यों में एक समान डैश स्तरीय पंचायती राज संरचना है। वो है 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत में सभी राज्यों में समान त्रिस्तरीय पंचायती संरचनाएं ग्राम पंचायत समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ठीक है, जिला परिषद है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा संबंधित है? देखिए, ग्राम सभा संबंधित 243 ए है। ठीक है, ग्राम सभा संबंधित 243 ए है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा वर्णन है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट सभी प्रकार के संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेट व्यक्तियों को मिलाकर बना निकाय अभिप्रेत है। ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य के नीति तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम न हो, को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा 1/3। पंचायती राज संस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली। इस प्रणाली के 3 स्तर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, पंचायत समिति, मध्यवर्ती स्तर, जिला परिषद, जिला स्तर। संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देश भर की सभी पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% या 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संविधान से संबंधित निर्णय कौन करता है? पंचायत के संविधान का राज्य विधानमंडल करता है। कौन? पंचायत की संरचना संबंधित निर्णय राज्य विधानमंडल करता है। भारतीय संविधान के भाग 9 के तथा अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों के गठन से संबंधित
जिसके अनुच्छेद 243C के तहत पंचायतों की संरचना संबंधित निर्णय संबंधित राज्य या विधानमंडल लेता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती व्यवस्था को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किस दिए गए क्षेत्रों के नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्रों के नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि ग्राम पंचायत पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? ये अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लेखित अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि ग्राम सभा पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी, उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ज्ञात हो कि संविधान के भाग 4 में राजनीतिक तत्व उल्लेखित है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत के गठन संबंधित अनुच्छेद 243D संबंधित है पंचायत के सीटों के आरक्षण से। ठीक है, पंचायत गठन संबंधित 243D पंचायत के सीटों के आरक्षण संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीट और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर पर अध्यक्ष की 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किसके सरपंच करते हैं? एक रहता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व एक सरपंच करता है, जैसे ग्राम प्रधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। ठीक है, सभी महिला संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के आरक्षित है? 1/3। कितना है भैया? 1/3। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243D में निहित प्रावधानों में संविधान का भाग X द्वारा दिए गए पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। भारतीय संविधान का भाग पंचायतों से संबंधित है भैया 9वां। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित चर्चा अनुच्छेद 243 की गई है। भाग 9 में पंचायती नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243(3) से (ड) तक पंचायती राज संबंधित उत्पादन निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? भैया बहुत ज्यादा हो गया यार। पंचायती ठीक है, छावनी परिषद केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि जिला परिषद केंद्रीय क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र परिषद राज्य सरकार के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के 73वें से 74वें संशोधन में डैश स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रावधान है। ठीक है, यह हर 5 वर्ष के बाद होता है। भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान में हर 5 वर्षों के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। स्थानीय निकायों का अर्थ पंचायतों और नगर पालिकाओं से। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डैश के अनुसार की गई है, 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा की है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिले में लागू की। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती व्यवस्था के लिए प्रथम अनुशासित समिति थी। पंचायती राज प्रणाली 3 स्तर है: जिला परिषद, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की एक संस्था एक व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो पंचायत सदस्य बनने के लिए तैयार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि भारत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों को वित्तीय संस्था का पुनः विलोकन करेगी। वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I के तहत प्रावधान की राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा।
जो पंचायतों को वित्तीय स्थिति का अवलोकन करेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अनुच्छेद 243 के रूप में संवैधानिक दर्जा मिला था। तब 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। 1992 के डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 पंचायत को जोड़ा गया। 73वें संविधान 1992 में 73 संशोधन 243 से 243 ए से 243 ओ के प्रावधानों को सम्मिलित करता है। पंचायती नामक संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। पंचायतों को कार्यों के भीतर 29 विषयों को समायोजित करने वाली एक नई 11वीं सूची जोड़ी गई। संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था के उपाधियों के सही क्रम का चयन करें। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, मुखिया, प्रमुख, ग्राम पंचायत का मुखिया, ठीक है, और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, पंचायत समिति का प्रमुख और जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण सब भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान प्रमुख मुखिया होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसका अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष रहता है। इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। इसमें 11वीं सूची को उल्लेखित 29 विषय हैं। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। बहुत बार ये पढ़ लिए हैं भैया। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ बताना चाहिए इसमें। ये सिर्फ एक ही चीज रिपीट हो रहा है तभी से। भारतीय समाज में पंचायतों के लिए कितने विषय? भैया देखिए 29 विषय तभी से बता रहे हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायत क्रमशः 243 से 243 तक पंचायती राज से संबंधित थे। 11वीं सूची में उपबंध पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। पंचायत को 243 क्यों के तहत नगर निगम पालिकाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? नगर निगम पालिकाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। देखिए पहले तो नगर पालिकाओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? वो है जिला पंचायत। जिला पंचायत शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का अंग नहीं है। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर पर प्रमुख कार्यालय है, जो कि अपने जिले से सभी जनपद पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को नियंत्रण रखते हुए समय समय पर ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों का मार्गदर्शन करता है। स्थानीय सरकार आम लोगों की सबसे करीब होती है, क्योंकि वह किसी राज्य, राष्ट्र, निचली श्रेणी के प्रशासनिक इकाई होती है, ठीक है। प्रशासनिक जो जन शासन का एक रूप होता है, जिसे भारत में पंचायती राज कहा जाता है, जिसका अभिप्राय स्थानीय सुशासन से है। भारत में पंचायती राज के विकास के लिए पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में 3 स्तरीय पंचायत पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। परिषद नहीं, परिषद। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों या वार्ड मेंबरों के द्वारा 10 अधिवर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है वार्ड मेंबरों का।
निम्न में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है भैया? देखिए, जिला है, तहसील है, पंचायत है, तहसील तो नहीं है भैया, ठीक है, ग्राम पंचायत है, जिला स्तर है और पंचायत समिति है। हाँ। तहसील परिषद त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में शामिल संस्थाएं ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर पंचायत परिषद है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची डैश में शामिल है 29 विषय। देखिए भैया, 11वीं अनुसूची 29 विषय, इस अनुसूची में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार नगर निगम के बीच माध्यम की भूमिका निभाता है? नगर आयुक्त निभाता है, ठीक है। नगर आयुक्त राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारी की मुखिया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता? कानून एवं व्यवस्था ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। स्थानीय निकाय दिए गए विकल्प में कानून का व्यवस्था स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले विषय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आदि है। सामान्य परिस्थिति में समांतर नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, ठीक है। प्रशासनिक संगठन को ही नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम का प्रमुख कार्य भू आयोग भवनों का निर्माण का विनिर्माण करना, आर्थिक और सामाजिक योजना बनाना, सड़कों, पुल, स्वच्छता और स्वास्थ्य और स्वच्छता के रखरखाव, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नगर निगम प्रमुख को महापौर कहते हैं, इंग्लिश में मेयर कहते हैं। ठीक है। उन्नीस में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा? वो है पीके थोंगे समिति ने स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। LM संघीय समिति 1986 स्थानीय शासन के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश। अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं पंचायती राज में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभी स्तरों पर अध्यक्षों की 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 243D का प्रावधान भी इस संशोधन किया गया। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसके महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? पंचायती राज संस्था। भारतीय संविधान के 73वें से 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायतों 243 भ और 243 न में महिलाओं की 33% सीटें आरक्षित हुई। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243C का संबंध पंचायतों की संरचना से 292 से 293 संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संशोधन लागू कर दिया गया। तभी से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस समिति की रिपोर्ट में भारत की 3 टियर पंचायती अशोक बलवंतराय मेहता समिति नहीं, ठीक है, यही है। 1952 समुदाय के विकास कार्यों की असफलता के कारणों की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंतराय मेहता समिति के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायती व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का नाम दिया। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश से मंजूरी प्रदान की। 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था के 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई दूसरी बार, ठीक है।
पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? राजस्थान। ठीक है, 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया था। 73वें संविधान कानून 24 अप्रैल 1992 को संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में पंचायत नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज संबंधित विषय का उल्लेख किया गया। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत के 2 अक्टूबर 1969 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के में किया। ठीक है, देश भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान भारत में पंचायती राज स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है। भारत संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल होना चाहिए। ठीक है, 5 साल से पहले विकृत हो जाती है तथा 6 माह के भीतर भी चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा 6 माह के भीतर। अभी पढ़े हम लोग। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है भैया? दिल्ली में। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ गया है? नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, तालुक और जिला पे आते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। भाई साहब, इतनी बार इन्होंने इनके द्वारा हम लोगों ने इसकी शुरुआत करवा दी है ना, तो बाई वर्ड बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। बगदारी, देखो कभी बग धरी का आता है, कभी बगदारी, बगदरी, कभी भगदरी। गांव में 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। 1940 में राज्यों में पंचायतों को गठन का निर्देश दिया गया। 1943वां संविधान सभा 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। डैश ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला पंचायत। इस समिति ने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, डैश विधानसभा में पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया गया ताकि निम्न स्तरों की पंचायती राज प्रणाली के अंचल समिति को रद्द कर राज्य में दो स्तर की प्रणाली की स्थापना की जा सके। वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के माध्यम स्तर अचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती गठन नहीं हो सकता जिसका जनसंख्या 20 लाख का अधिक नहीं है। 2 स्तरीय पंचायत स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? मद्रास नगर पालिका निगम। ठीक है, भारत का पहला नगर पालिका निगम मद्रास नगर निगम था जिसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। इसके बाद 1876 में कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई। 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? 86 में गठित दिए थे, क्या नाम था? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापित के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में LM संघीय समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1970 में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को उत्पन्न कर्मियों को दूर करने के लिए संघीय समिति का गठन किया गया। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूट चुनाव में उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? मैट्रिक पास होना चाहिए। हरियाणा पंचायत राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए समांतर प्रत्याशी को न्यूनतम
योग्यता 10वीं पास और महिलाओं को अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास। कोई भी अनुसूचित जाति की महिला पंच या चुनाव लड़ सकती है तो उसके लिए 5वीं पास होना चाहिए। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बन गया जहां पर पंचायत चुनाव लड़ने के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा के रूप में पंचायत चुनने के लिए हेतु महत्वपूर्ण मापदंड में घोषित किया गया? घर में एक प्रयोजनक मूलक शौचालय। दिसंबर 2015 में घर में एक प्रयोजनक मूलक शौचालय को हरियाणा पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में घोषित। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता है 5 वर्ष। कक्षा 5 वर्ष में। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिला सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे 93% कक्षा 5 पास ही नहीं किए भैया, देख रहे हो, क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्य कक्षा 5 होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2005 में किया गया था। अब तो तुम करा लो राजस्थान में, भैया बहुत पढ़े लिखे राजस्थान में। आपात उपबंध यहाँ से पढ़ेंगे, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश में व्यापारिक स्वतंत्रता की विशेषता लाई गई? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की विशेषता का स्रोत व्यापार की स्वतंत्रता समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघ और राज्यों के मत शक्ति का विभाजन कनाडा, राज केंद्रीय तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध जर्मनी, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से और मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य यूएसए से, ठीक है, गणतंत्र फ्रांस से। भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वाली दोनों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। भारतीय संविधान के मूलतः 1935 में भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित है और इसे कुल प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल करने की अधिकार है। भारत संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य को निलंबित करने का अधिकार, यदि वो संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट, उसके बिना राष्ट्रपति राज्यपाल का रिपोर्ट या उसके बिना भी राष्ट्रपति लगा सकता है। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से विफल गया था तो वहां राज्य का आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य की आपातकाल घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है 356 के तहत, ठीक है। 360 वित्त है और 352 युद्ध होता है, ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। देखिए भाग 18 में अनुच्छेद 52 से 352 से 360, ठीक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रपति अनुपात राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय अनुपात 360। भारत के राष्ट्रपति का कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां: संसद सदस्यों को मानने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 223, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, नियुक्ति संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश, एजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1970 तक, 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री पद भार संभाला था। 1975 में विपक्षी दल जब क्वेश्चन तो पूछा, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की थी? 1975 में, ठीक है। 1975 में विपक्ष दलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं की बढ़ती मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और आंतरिक भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी ने अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके से इस्तेमाल किया था, अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था, इस बात से आगे का काम किया। इस कारण लोगों ने उनके प्रति क्रोध बढ़ गई। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवाद स्पष्ट और
अलोकतांत्रिक काल था। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू सर? 356। ठीक है, 352 जो होता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह है। ठीक है, राज्यों में असंवैधानिक तंत्र की विफलता से अनुच्छेद 56, वित्तीय आपातकाल 360। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन में लगाया गया था? इंदिरा गांधी। ठीक है, 25 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी शासन काल लगा। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? 360। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसा संज्ञान होने तक भारत या उससे अधिक भाग में वित्तीय खतरा पैदा होता है तो यह वित्तीय आपातकाल को घोषणा करता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षा, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय परमादाश्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान है। ठीक है, आपातकालीन आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा रहा है? आकस्मिक निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 में आकस्मिक निधि का वर्णन, इस निधि को राष्ट्रपति और उसके वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसके बाद में सांसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। संविधान संशोधन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 23वां संविधान संशोधन। ठीक है, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, मतलब आज का मतलब अभी 15 मिनट में फिर से स्टार्ट करूंगा और संविधान संशोधन लेंगे। अगर आप 15 मिनट वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दूंगा। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा संविधान संशोधन। ठीक है, हैव अ गुड डे।